बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वज़ू का यानी कि बताने की कोशिश की थी कि शिया का वज़ू ही कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। इससे साबका वीडियोस में हमने बताया था कि तयम्मुम में और वज़ू में क्या फ़र्क है, तयम्मुम में कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो और वज़ू में से कौन सी चीज़ें निकाल दी गई हैं। मगर उसके बाद हमने इब्ने अब्बास और हज़रत अली का वज़ू साबित किया बुखारी शरीफ से, और इनके मुहद्दिसीन के तर्जमे, शिया के तर्जमे नहीं, इनके मुहद्दिसीन के लिखे हुए तर्जमे जो शिया वज़ू की बिल्कुल जैसे शिया वज़ू करते हैं वही कुरान से तर्जमे किए। और फिर हमने इनकी हेड़ा फेड़ी दिखाई मौलाना मदूदी की कि जी अर्जुलकुम और अर्जुलिकुम की वजह से जो अर्जुलकुम पे है तो वो ऐसे वज़ू कर ले, जो अर्जुलिकुम की करात को मानता है वो ऐसे वज़ू कर ले। खैर कुरान बदल दिया। अच्छा, इमाम इब्ने हज़म तस्लीम करता है कि अर्जुलकुम और पढ़ो या अर्जुलिकुम, हुक्म पाँव पर मसा का ही निकलता है। मौलाना मदूदी ने अर्जुलिकुम से क्या निकाला, अर्जुलिकुम से कहा कि मसा कर लो और अर्जुलकुम से कहा कि पाँव धो लो। यानी कि कुरान की आयतों को बदल बदल के मतलब कुरान ही बदल लिया इन्होंने अपने फ़िरके में रहने के लिए। तो मौलाना मदूदी की चालाकी देखी आपने कि वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो अर्जुलकुम पढ़ रहा है करात में कुरान की वो पाँव धो ले। यानी कि हम ना देवबंदी और सुन्नी ना अर्जुलकुम पढ़ रहे हैं और शिया अर्जुलिकुम पढ़ रहे हैं और वो मसा कर रहे हैं। यानी कि ये चालाकी है इनकी, कुरान बदल देते हैं, ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं। खैर मौलाना मदूदी का तोड़ निकालते हैं। इनका जी इमाम इब्ने हज़म है, वो क्या लिखता है जी, चाहे करात में अर्जुलकुम पढ़ो या अर्जुलिकुम पढ़ो, सूरह माइदा की आयत नंबर 6 वज़ू वाली। तो मौलाना मदूदी वाला उज़्र यानी क्योंकि बाद दूसरे लोग भी पेश करते रहते हैं तो इससे ऐसे लोगों को इमाम इब्ने हज़म अंदलसी ने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया। वो लिखते हैं अर्जुला के लाम को फ़तेह के साथ पढ़ा जाए या कसरा के साथ, ये हर हाल में रऊस पर अतफ है क्योंकि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान कोई नया कज़िया हाइल नहीं हो सकता। इब्ने अब्बास से भी यही कौल मनकूल है। कुरान मजीद में पाँव के मसा का हुक्म नाजिल हुआ है। यही वजह है कि सर्फ में से एक जमात पाँव के मसा के कायल हैं। मसलन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इब्ने अब्बास, हसन, अकरमा, शेबी और इनके अलावा दीगर हजरात, बहुत से हजरात, इमाम तिबरी का भी कौल यही है। इसी सिलसिले में कई आसार भी मकबूल हैं। सफ़ा नंबर 15 अल-मुहल्ला की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 463 तबा लाहौर। तो ये थी जी इनके इमाम हज़म की, इसके ऊपर उसका कौल। आइमा सलासा के मसलक पर इमाम इब्ने हज़म का खूबसूरत इनके तबसरा। इब्ने हज़म क्या लिखता है, वो कहता है कि हजरात कहेंगे कि कुरान मजीद में सिर्फ सर के मसा का जिक्र है तो हम कहेंगे कि पाँव के मसा का भी जिक्र है। तुमने मोज़ों पर तो मसा जायज़ करार दे दिया, हालांकि वो अमामा पर मसा की निस्बत ज़्यादा साबित नहीं है। सहाबा कराम में से मोज़ों पर मसा की ममानियत के कायल, अमामा पर मसा की ममानियत के कायल हजरात की निस्बत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमामा पर ममानियत तो सिर्फ हज़रत जाबिर और इब्ने उमर से मकबूल है, और मोज़ों पर मसा करने की ममानियत हज़रत आयशा, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास से मरवी है। तो तुम पाँव पर मसा को बातिल करार दिया है, हालांकि ये नस्से कुरान से साबित है। अब हम इस मसले पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए चंद दीगर उलमा के बयानात को नकल करते हैं। हसन बसरी और पाँव का मसा। अरब स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद राउस, प्रोफेसर ज़हरान यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में अपनी फ़िक़्ही साइकोपीडिया की जिल्द नंबर 8 जो कि फ़िक़्ह इमाम हसन बसरी के नाम से छपी हुई है, इसमें पैरों के मसा के अनुमान में लिखते हैं कि हसन बसरी की राय थी कि पैरों का मसा ही वाजिब है। और ये आपको मैं फ़िक़्ह इमाम हसन बसरी सफ़ा नंबर 827 शाया करदा अदारा मारिफ इस्लामी लाहौर। और बाद उलमा अहले सुन्नत के अजीबोगरीब बयानात हैं। अब हम अपने कायरीन की खिदमत में बाज़ जय्यद उलमा अहले सुन्नत के बयानात नकल करते हैं जिन्होंने पढ़कर इंसान को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि ये मोहतरम जनाब कराम जानबूझ कर भी अवाम उन्नास को सीधी बात बताने से गुरेज़ कर रहे हैं। बतौर मिसाल सही मुस्लिम मुख्तसर शरह नबवी से बाद उलमा अहले सुन्नत के बयानात। मोहम्मद बिन जरीर और जबाई मोतज़िला के इमाम ने कहा कि इख्तियार रहे नमाज को ख्वाह मसा करे दोनों पाँवों का, ख्वाह वो धोए, और बाज़ ने यह कहा कि मसा और धोना दोनों वाजिब हैं। तो ये थी वीडियो। अहले सुन्नत के उलमा इनके इमाम तस्लीम कर रहे हैं मसा को। अब
अर्जुलकुम अर्जुलिकुम वाली जो इनकी करात है उसमें भी बहस हो गई है। तो ये थी अहले सुन्नत वल जमात की हकीकत के मौलाना मौदूदी भी उसी रविश पे चल गए हैं, क्योंकि वो बराबर से चल रहे थे। शिया किताबों का तो इन्होंने कभी मुतालिया किया नहीं होता, अगर कुरान पढ़ ले तो उसमें से शिया वाली चीज़ निकल आए तो फिर ये बहाने बनाते हैं अर्जुलकुम अर्जुलिकुम वाली करात। तो मौलाना मौदूदी को भी इसी बहाने पक्की हो गई है कि वो इब्ने हज़म का पढ़ लें कि उन्होंने ये अर्जुलकुम और अर्जुलिकुम दोनों से ही पाँव का मसा ही साबित किया है। तो आगे देखेंगे कि ये वाली तो हमने बयान कर दी ना कि पाँव का मसा ही साबित है। आने वाली वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि इनके उलमा ने पाँव धोने के ऊपर क्या चीज़ें बयान की हैं।